वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज के वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही ब्यूटीफुल ब्लाउज़ के फ्रंट नेक की डिज़ाइन। जी हाँ फ्रेंड्स, बहुत ही ब्यूटीफुल ब्लाउज़ के फ्रंट नेक की डिज़ाइन। और बैक नेक में यहाँ पर हम सिंपल डीप स्क्वायर नेक रखने वाले हैं और स्ट्रिप से उसकी फिनिशिंग करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको बैक पार्ट की कटिंग बताऊँगी। ये फैब्रिक है पूरा फुली वर्कड वाला, सीक्वेंस्ड वर्क वाला फैब्रिक है। जरी वर्क का सीक्वेंस्ड फैब्रिक है, सैटिन फैब्रिक में ब्लाउज़ का ये हमारा मेन फैब्रिक है। सबसे पहले यहाँ पर हम कटिंग करेंगे हमारे लाइनिंग वाली फैब्रिक पर। ये देखिए फ्रेंड्स, ये है लाइनिंग का फैब्रिक। यहाँ पर लाइनिंग के लिए मैंने सिंपल कॉटन फैब्रिक जो ब्लाउज़ के लिए यूज़ करते हैं वही फैब्रिक यूज़ किया है। फ्रंट और बैक पैनल दोनों सेम कटेंगे, लेंथ और विड्थ दोनों में। फ्रंट और बैक पैनल दोनों ही लेंथ और विड्थ दोनों में सेम कटिंग होंगे। यहाँ पर मैंने चेस्ट और लेंथ के अकॉर्डिंग ही इसे ले लिया है। लेंथ है 15.5 इंचेस पर और चेस्ट साइज़ यहाँ पर मैं फ्री साइज़ का बना रही हूँ, तो एटलीस्ट 38 साइज़ तक रेडी चाहिए मुझे। तो मैंने यहाँ पर 10 इंचेस टोटल विथ मार्जिन ले लिया है। अब स्टार्ट करते हैं। इसमें हम मार्किंग करते हैं फ्रंट और बैक दोनों के लिए। हम शोल्डर, आर्म होल और चेस्ट और वेस्ट इतनी मार्किंग कर लेंगे पहले। ऊपर की साइड में हम यहाँ पर रख रहे हैं 2.7 इंचेस नेक की जो चौड़ाई है वो रख रहे हैं। उसके बाद शोल्डर यहाँ पर रख रहे हैं हम 3.5 इंचेस पर। हाफ इंच का शोल्डर डाउन करेंगे। बहुत ही इजी वे में मैं आपको बता रही हूँ, तो फुल वीडियो ज़रूर वॉच करें। हाफ इंच का हम शोल्डर डाउन कर देंगे। देन यहाँ से हम आर्म होल लेंगे 6 इंचेस पर। आर्म होल के लिए अभी हम सिर्फ बैक पैनल के लिए गोलाई लेंगे, जिसके लिए यहाँ से हम 1.5 इंचेस पर एक मार्क लेंगे और उसकी गोलाई देंगे इस तरह से। देख सकते हैं आप, ये हमारी मार्किंग हो गई शोल्डर आर्म होल की। चेस्ट हमारा सेम होगा। वेस्ट की भी यहाँ पर हम मार्किंग नहीं करेंगे, क्योंकि जब हम टक्स डालेंगे तो वेस्ट हमारी ऑटोमेटिकली शेप में आ जाएगी। 1 टक वाला ये ब्लाउज़ होगा। फ्रंट में भी 1 टक डलेगा, थोड़ा चौड़ा डलेगा, और बैक में भी 1 टक रहेंगे। तो इसलिए यहाँ पर वेस्ट की मार्किंग नहीं करेंगे, ये एज इट इज़ ऐसे ही कट हो जाएगा। तो हम यहाँ पर आर्म होल कट कर लेंगे। जब फ्रंट पूरा स्टिचिंग हो जाएगा तो यहाँ पर हम फ्रंट में हल्का सा फ्रंट की जो शेप होती है आर्म होल की, हम वो ले लेंगे। यहाँ पर कट पॉइंट लगा देंगे, जिससे हमें पता चलेगा फ्रंट और बैक दोनों के लिए कि हमारे नेक की जो चौड़ाई है वो दोनों में सेम रहे। इसलिए देखिए मैंने यहाँ पर छोटे छोटे से कट्स लगा दिए हैं। अब फ्रंट और बैक दोनों पार्ट्स को हम अलग कर देंगे। यहाँ पर अब बैक पार्ट के लिए नेक लाइन की मार्किंग करेंगे। बैक में डीप स्क्वायर नेक बनेगा, जैसा मैंने आपको बताया है। तो डीप स्क्वायर नेक के लिए यहाँ पर मैं रख रही हूँ 10 इंचेस पर नेक की डीपनेस। और स्क्वायर नेक दैट मीन्स कि जितना हमने यहाँ पर ऊपर में नेक की चौड़ाई ली है उतनी ही चौड़ाई हमें नीचे की साइड में भी रखनी है। तो ये पूरा हम स्ट्रेट ले लेंगे। इस तरह से ये हो गया हमारा बैक नेक। बैक में जो टक्स हम डालेंगे वो टक्स हम यहाँ पर, जब ये फोल्डेड पार्ट में है तो इस साइड से हमारा हम 3.5 इंचेस पर मार्क करेंगे बैक के टक्स के लिए। ये देखिए
और इसकी लेंथ हम रखेंगे 3 इंचेस, टोटल 3 इंचेस लेंथ रखेंगे। तो ये हो गया हमारा बैक के लिए टक्स। ठीक है, ये हमारा बैक पार्ट कट हो गया। बिल्कुल सेम हम मेन फैब्रिक भी कट करेंगे। अब हम कट करेंगे हमारा फ्रंट पार्ट। फ्रंट पार्ट की कटिंग ध्यान से देखें, थोड़ी सी बिल्कुल थोड़ा सा इसमें ध्यान देने की बात है। नॉर्मल जो सिंगल टक्स का ब्लाउज़ बनता है, ये नॉर्मल वही ब्लाउज़ बनेगा। सिंगल टक्स हम यहाँ से 3.7 इंचेस पर हम टक्स लेंगे। 3.7 इंचेस पर हम यहाँ से टक्स लेंगे और टक्स की लेंथ रखेंगे हम 4 इंचेस तक। ठीक है, इस तरह से हम टक्स की लेंथ रखेंगे और टक्स की जो चौड़ाई होगी वो सेंटर से दोनों साइड से 1 इंच लेंगे। दैट मीन्स कि 2 इंचेस यहाँ पर हमारी टक्स की चौड़ाई हो जाएगी। इस तरह से ये फ्रंट का टक्स होगा। फ्रंट में जो डिज़ाइनिंग पार्ट है वो है फ्रंट का नेक। फ्रंट का नेक यहाँ पर हम सब डीप रखने वाले हैं। तो फ्रंट का नेक यहाँ पर 7.5 इंचेस पर हम पहले मार्क करेंगे। इस तरह से ये 7.5 इंचेस पे हमने एक मार्क लिया है। आई होप आपको क्लियर दिख रहा होगा। अब यहाँ से हमें शेप लेना है। इस तरह से देखिए, यहाँ से हमें शेप लेना है, कुछ स्वीट हार्ट टाइप से लेंगे। बट ये जो पॉइंट हमने 7.5 इंचेस पर जो मार्क किया है, इस मार्क से भी हम आगे बढ़ाते हुए नीचे की तरफ लेंगे। इस तरह से मैं आपको बता दूं, ये राउंड वी शेप जो होता है उस टाइप से, परफेक्ट वी शेप नहीं, थोड़ा राउंड में जो वी शेप होता है उसके शेप में हम ले रहे हैं। और ये जो शेप हमारा गया है वो मैं बता दूं, ऊपर हमारी लेंथ से ये 10 इंचेस तक ये शेप नीचे चला गया है। ठीक है, ऊपर से 10 इंचेस तक गया है। हमारा जो मेन नेक है वो 7.5 इंचेस पर है मार्क। जो रेडी हम करेंगे वो 7.5 इंचेस पर आ जाएगा। अभी हम कटिंग कर रहे हैं, यहाँ पर 10 इंचेस तक हमने इसका शेप डाला है। नेक में जो हम शेप ले रहे हैं, अब आपको ये शेप क्लियर हो रहा होगा। देखिए, क्लोज से देख लीजिए, इस तरह का शेप हमने ले लिया है। अब हम इसे कट कर रहे हैं। ये जो 10 इंचेस से हमने शेप लिया है, उस शेप को हम कट कर रहे हैं इस तरह से। ये देखिए, ये हमने कट कर लिया और यहाँ फ्रंट से हम दोनों पार्ट्स को सेपरेट कर रहे हैं। ये कुछ इस तरह से। अब मैं आपको दिखाती हूँ फ्रंट का जो नेक। ये है फ्रंट का हमारा नेक। यहाँ आप देख सकते हैं ये 10 इंचेस है। यहाँ पे हमारी ये डीपनेस आते 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 10 इंचेस पर एकदम एंड हो गई है। और हमें नेक रेडी रखना है 7.5 इंचेस। दैट मीन्स यहाँ पर इस प्लेस तक हमें नेक को रेडी रखना है। अभी ये वाला पार्ट जो है वहाँ पर हम थोड़ी सी डिटेलिंग करेंगे और वो डिटेलिंग जो है वो 7.5 इंचेस तक एग्जैक्ट हमारे नेक को ले आएगी। तो वो डिटेलिंग क्या होने वाली है वो मैं आपको बता दूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो मेन फैब्रिक है, इसके साइड्स में ये शॉर्टन का प्लेन फैब्रिक दिया हुआ है। इसी फैब्रिक का यूज़ करके हम बिल्कुल पतली हाफ इंच की, बिल्कुल पतली, यहाँ से आप देख सकते हैं हाफ इंच की, इतनी हाफ इंच की हम प्लिट्स डालेंगे, फ्रिल लगाएंगे। प्लीटेड वन साइड का प्लिट्स डालते हुए फ्रिल लगाएंगे। वो फ्रिल लगेगी यहाँ नीचे की साइड से लगाते हुए हम फ्रंट नेक के टॉप तक जाएंगे और देन शोल्डर से हम बैक पार्ट में चले जाएंगे। बैक पार्ट के डीपनेस नेक में भी वो फ्रिल अटैच होगी। तो इस तरह से हमारा ये फ्रंट पार्ट जो है, जब दोनों साइड में फ्रिल आ जाएगी हाफ इंचेस की, तो यहाँ पर तो वो फ्रिल ओवरलैप आएगी, बट यहाँ पर वो फ्रिल जो है वो आपस में
क्लोज हो जाएगी तो 7.5 इंचेस पर हमारा नेक रेडी हो जाएगा। तो इसे भी हम मेन फैब्रिक पे कट कर लेते हैं, फिर आपको स्टिचिंग शो करते हैं। तो चलिए अब मैं आपको स्टिच करके बताती हूँ। ये है फ्रंट पार्ट, ये मेन फैब्रिक है और ये लाइनिंग वाला फैब्रिक है। इस तरह से हमने इसे रखा है और फिनिशिंग के लिए हम यहाँ नेक साइड से सबसे पहले एक स्टिचिंग लेंगे यहाँ नीचे तक और देन एक स्टिचिंग यहाँ ले लेंगे। इन दो साइड्स में हम स्टिचिंग करेंगे और फिर इसे हम टर्न कर देंगे तो हमारी नेक लाइन पे फिनिशिंग आ जाएगी। उसके बाद हम फ्रिल को अटैच करेंगे। नेक लाइन पे जो हम स्टिचिंग करेंगे वो बिल्कुल माइनर सा फैब्रिक लेते हुए करेंगे। इस तरह से देखिए, बहुत ही थोड़ा सा फैब्रिक हमें पकड़ना है नेक लाइन की स्टिचिंग के लिए। और जब हम नीचे की साइड में टर्न करेंगे तो यहाँ पर हमें 1/2 इंच का फैब्रिक स्टिच करना है नीचे की साइड। ये स्टिच हो गया। अब हम इसे टर्न कर लेंगे यहाँ से ऐसे। ये इस तरह से हमने टर्न कर लिया है। यहाँ अभी हमें टॉप स्टिच की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हाथों से हम इसे ऐसे प्रेस कर लेंगे और लाइनिंग वाला फैब्रिक बैक साइड में हो जाना चाहिए पूरी तरह से और मेन फैब्रिक फ्रंट में आ जाना चाहिए। इस तरह से देखिए हमने इसे कर लिया है। ठीक है, यहाँ पर अभी हमें 1 टक्स डालना है, वो 1 टक्स हम फ्रिल अटैच करने के बाद डालेंगे। तो बिल्कुल इसी तरह से हम दूसरे साइड का भी रेडी करेंगे। अब हम इसमें फ्रिल लगाने के लिए रेडी करेंगे। तो फ्रिल के लिए यहाँ पर मैंने 1.5 इंचेस का ये स्ट्रिप कट की है, 1.5 इंचेस की। इसे हम ऐसे डबल फोल्ड करके स्टिचिंग करेंगे और इसे टर्न कर लेंगे। अगर आपके पास इसमें से फैब्रिक में से सैटिन फैब्रिक नहीं हो तो आप अलग से नेट यूज़ कर सकते हैं, कोई सा भी फैब्रिक, प्लेन फैब्रिक यूज़ कर सकते हैं फ्रिल्स के लिए। इसी तरह से ये पूरी स्ट्रिप को हम सिलेंगे और फिर इसे हम पलट लेंगे। जिस तरह से मैंने फ्रंट पैनल में स्टिचिंग की थी वैसे ही मैंने बैक पैनल की भी स्टिचिंग कर ली है, नेक लाइन और वेस्ट पार्ट की। यहाँ पर बैक हुक करने वाले हैं तो यहाँ पर बैक नेक को सेंटर से कट कर लेंगे। और इस साइड में हम बड़ी हुई पट्टी लगाएंगे। उसके लिए हमने यही इसके बॉर्डर में जो प्लेन फैब्रिक था वो यूज़ किया है और साथ ही में लाइनिंग वाला फैब्रिक भी यूज़ कर रहे हैं। ऊपर और नीचे हमने फिनिशिंग कर ली है, इसलिए ऊपर से भी हम थोड़ा सा फोल्ड करेंगे पहले और इसके साथ बराबरी से रखते हुए स्टिचिंग करेंगे। और यहाँ नीचे की साइड में भी हम इसे बराबरी से फोल्ड कर देंगे। फैब्रिक को इस तरह से टर्न करेंगे और यहाँ से 1/2 इंच का फोल्ड करते हुए ये जो स्टिचिंग वाला फैब्रिक है इसी के ऊपर यहाँ से इसे ओवरलैप करते हुए हम इसे स्टिच करेंगे। तो ये हमारी बढ़ी हुई पट्टी हो जाएगी।
ऊपर की साइड से भी पूरी फिनिशिंग चाहिए हमें, तो फोल्डिंग हम अच्छे से करेंगे और इक्वली करेंगे। इस तरह से देखिए हमारी बढ़ी हुई पट्टी लग गई है। अब दूसरे पार्ट में, बैक नेक के दूसरे पार्ट में हम अंदर वाली पट्टी करेंगे जिसमें हम हुक लगाएंगे। बढ़ी हुई पट्टी जो है उस पर हम आई बनाते हैं और जो अंदर फोल्ड करके पट्टी करते हैं उसमें हम हुक लगाते हैं। इस पट्टी को भी बिल्कुल वैसे ही रखेंगे फोल्ड करते हुए और स्टिच करेंगे, पर यहाँ पर हम इसे एक्स्ट्रा फोल्ड करके नहीं रखेंगे, इसे हम पूरा अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे इस तरह से। और स्टिचिंग करेंगे। यहाँ पर आप चाहें तो सिंगल स्टिचिंग भी रख सकते हैं, डबल स्टिचिंग भी रख सकते हैं। मैं यहाँ पर 4 लाइन की स्टिचिंग देती हूँ। हमेशा मैं हुक वाली पट्टी पर 4 लाइन की स्टिचिंग देती हूँ, जिससे फिनिशिंग भी अच्छी आती है और वो एक डिज़ाइनर सा लुक क्रिएट हो जाता है। इस तरह से देखिए हमने बढ़ी हुई पट्टी और हुक की पट्टी दोनों लगा ली। इस तरह से हमारी पट्टी लग गई है। अब यहाँ पर हम फ्रंट के साथ बैक पैनल का शोल्डर जॉइंट करेंगे, फ्रंट और बैक दोनों का। ये देखिए फ्रंट और बैक दोनों ही पार्ट्स में अभी हमने प्लेट्स नहीं डाली हैं, वो फ्रिल अटैच करने के बाद हम प्लेट्स डालेंगे। अभी शोल्डर्स जॉइंट कर रहे हैं। ये देखिए हमने शोल्डर्स को जॉइंट कर लिया है। अब यहाँ पर हम फ्रिल अटैच करेंगे, तो चलिए फ्रिल लगा के बताते हैं। फ्रिल के लिए जो स्टेप थी वो इस तरह से हमने रेडी कर ली है। 1/2 इंच की फ्रिल आएगी यहाँ पर। अब इसे हम डायरेक्ट इसके नीचे इस तरह से रखेंगे। फ्रंट पार्ट से स्टार्ट कर रहे हैं हम, बैक पार्ट फ्रंट पार्ट किसी भी साइड से स्टार्ट कर सकते हैं। और फ्रिल जो है वो 1/2 इंच की ही बनेगी। आप चाहे तो पीछे की तरफ से भी लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ बैक नेक और फ्रंट नेक दोनों में ही फ्रिल लगाने वाले हैं हम। तो मैं आपको बैक से स्टार्ट करके दिखाती हूँ। ये देखिए कि अब बैक साइड है। फ्रंट साइड से भी लगा सकते हैं हम, इस साइड से भी लगा सकते हैं और इस साइड से भी लगा सकते हैं। किसी भी साइड से हम फ्रिल को लगा सकते हैं। फ्रंट से लगाने में हमें फ्रिल दिखेगी कि हमारी फ्रिल इक्वल लेंथ की बन रही है या नहीं बन रही है। बैक से लगाएंगे तो फ्रिल की साइज़ नहीं दिखेगी, इसलिए ऑप्शनल है, आपको जिधर से कंफर्टेबल पड़े आप उस साइड से बना सकते हैं। मैं यहाँ फ्रंट से लगाने जा रही हूँ। जो फैब्रिक हमने इसमें स्टिच किया है वो फैब्रिक हम अंदर की तरफ ले रहे हैं और फाइन फैब्रिक हमारा बाहर की साइड आ जाएगा जो स्ट्रिप में स्टिच किया है। अब इसमें हमें बहुत ही छोटी छोटी सी प्लेट्स डालनी है और 1 साइडेड प्लेट बनेगी। यहाँ पर मैंने प्लेट्स का डायरेक्शन ऊपर की तरफ रखा है, जो बैक में जाएगा तो नीचे की साइड का डायरेक्शन हो जाएगा इसका। ये देखिए इस तरह से
बहुत ही छोटी छोटी और क्लोज प्लेट्स बनानी है हमें। दो दो तीन तीन प्लेट्स आप एक साथ भी कर सकते हैं, तो ये फ्रिल बहुत अच्छी आपकी बनकर रेडी हो जाती है। इस तरह से आप भी सीजर का यूज़ कर सकते हैं प्लेट्स को पकड़ने के लिए। इसी तरह से देखिए छोटी छोटी सी प्लेट्स क्रिएट करते जाएंगे और स्टिचिंग करते जाएंगे। बहुत चौड़ी चौड़ी प्लेट्स भी हमें नहीं बनानी है। जितना हमारे प्लेट्स क्लोजर बनेंगी उतना ही अच्छा लुक आएगा इस फ्रिल का। इस तरह से देखिए हम इस तरह की फ्रिल्स डालते जाएंगे। कितनी ब्यूटीफुली ये फ्रिल्स बन रही हैं। आई होप आपको क्लियर दिख रहा होगा। इस तरह से फ्रिल्स डालते हुए हम बैक नेक में भी पूरी फ्रिल्स यहाँ तक अप्लाई कर लेंगे और सेम फ्रिल्स हम दूसरे पैनल में भी डालेंगे। अभी ये हाफ पार्ट है ब्लाउज़ का, हाफ फ्रंट है और हाफ बैक है। तो दूसरा जो शोल्डर जॉइंट करके हमारा रेडी हुआ है ये वाला पार्ट, इसमें भी हम इसी तरह से फ्रिल्स को लगा लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने दोनों साइड को रेडी कर लिया है। ये हमारा फ्रंट कुछ इस तरह से आएगा, यहाँ पर फ्रिल आएगी और ये कुछ इस तरह से रेडी होगा। और साथ ही में बैक भी देखिए इस तरह से आ जाएगा हमारा बैक में भी पूरी फ्रिल आ जाएगी। यहाँ पर अब हमें फ्रंट पार्ट को अटैच करना है, जिसके लिए हमने इस तरह की स्ट्रिप रेडी कर ली है। 1 बाय 1 अटैच करेंगे हम इसे। जहाँ तक हमें हमारा नेक रखना था 7.5 इंचेस पे, वहाँ से हमें ये स्ट्रिप फ्रंट पार्ट में लगानी है। और इसी को लगाने के साथ ही हम इसे दोनों साइड में लगाएंगे और हमारा फ्रंट पैनल जो है वो आपस में जॉइंट हो जाएगा। इस तरह से नीचे से फिनिशिंग दे देंगे फोल्ड करके। ये हमारा वन साइड का स्टिच हो गया है। अब हमारा जो सेकंड साइड है उसे भी हम इसी तरह से स्टिच करेंगे। इस तरह से देखिए हमने फ्रंट पैनल को जॉइंट कर दिया है। तो ये हमारा फ्रंट पैनल कुछ इस तरह से जॉइंट हो गया है। ब्यूटीफुल सा फ्रिल वाला फ्रंट पैनल हमारा बनकर रेडी हो गया है। साथ ही में बैक भी बन गया है। यहाँ बैक पार्ट में हम हुक अटैच कर देंगे और स्लीव्स की फिनिशिंग, आर्म होल की फिनिशिंग ये स्लीवलेस ही बनेगा। आर्म होल की फिनिशिंग हम ऑरेब स्ट्रिप से फिनिश कर लेंगे और उसके बाद हमें यहाँ पर लगाना है टक्स। अभी हमने टक्स नहीं लगाया था, तो अब हम आपको यहाँ टक्स लगा के बताते हैं। ये टक्स की मार्किंग हमने कर रखी थी फ्रंट पैनल की। यहाँ से हम 1 इंच का टक्स लेंगे
देखिए हमने फ्रंट पैनल में टक्स डाल दी है। ये देखिए फ्रंट पैनल की टक्स हो गई है। ऐसे ही हम बैक पैनल की टक्स की मार्किंग हमने की थी, तो बैक पैनल में भी हम टक्स डालेंगे, बट बैक पैनल में हम हाफ इंच का टक्स लेंगे। ये देखिए इस तरह से बैक पैनल में हम हाफ इंच की टक्स लेंगे और फ्रंट पैनल में हमने 1 इंच की। अब यहाँ आर्म होल की फिनिशिंग करके फिटिंग लगा के इस ब्लाउज़ का फाइनल लुक मैं आपको शो करती हूँ। तो फ्रेंड्स ये देखिए हमारा ब्यूटीफुल सा ब्लाउज़ बन करके रेडी हो गया है। फ्रिल्स वगैरह सब बहुत ही अच्छे से सेट हो गई हैं, शेप भी बहुत अच्छा आया है। तो आई होप फ्रेंड्स ये वीडियो आपके लिए ज़रूर यूज़फुल रही हो, आपको पसंद आई होगी। तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर से बताइएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर ले और बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ अच्छे डिज़ाइनर आइडियाज़ और बुटीक मैनेजमेंट टिप्स के लिए। मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट डिज़ाइनर वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।